हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। पाइप्स और सिस्टम्स का ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, सॉल्व भी किया था पैरेलली, और अच्छे क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग तरीके के सवाल करा सकूँ आपको, ताकि आपको एक होलिस्टिक आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल बनते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पर्टिकुलरली इन एग्ज़ाम्स आपको ऐसे अप्रोच करना है कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लो। ये आपका गोल होना चाहिए, ना कि आपको सोचने में बहुत टाइम लगे। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल। बकेट पी हैज़ थ्राइस द कैपेसिटी एज बकेट क्यू। इट टेक्स 60 टर्न्स फॉर बकेट पी to fill the empty drum. ठीक है, how many turns will it take for both the buckets P and Q having each turned together to fill the empty drum. ठीक है, ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 90। ये आपको एकदम देख के ही सॉल्व कर लेना है। वैसा ये थोड़ा सा पिछले सवाल के पिछले वीडियो में हमने एक सवाल किया था, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो उसी का बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है और कुछ नहीं। क्या कह रहा है, बकेट पी, एक बकेट है बकेट पी और दूसरा बकेट है बकेट क्यू। ठीक, हैज़ थ्राइस द कैपेसिटी ऑफ बकेट क्यू। अगर इसका कैपेसिटी x लीटर पर मिनट है या x लीटर है मान लो, तो इसकी कैपेसिटी 3x है। ठीक है, ये और क्या कह रहा है, इट टेक्स 60 टर्न्स फॉर बकेट पी टू फिल द एम्प्टी ड्रम। ये ड्रम है, बड़ा सा कोई ड्रम है। ठीक है, और ये कह रहा है इसको ना 60 बार आप अगर बार बार आप भर रहे हो, 60 बार आपको लग जाएंगे इस ड्रम को फुल करने में। तो इसकी कैपेसिटी क्या हुई यार, कैपेसिटी हो गई 60 इंटू 3x। ये इसकी कैपेसिटी होगी, मतलब इसकी कैपेसिटी होगी वो 180x, है ना। अब बोल रहा है हाउ मेनी टर्न्स विल इट टेक फॉर बोथ द बकेट्स P एंड Q। ये दोनों को अगर हम साथ में चलाएं तो हैविंग ईच टर्न टुगेदर टू फिल द एम्प्टी ड्रम। 180x की कैपेसिटी है और हम दोनों को एक साथ चला रहे हैं, तो कितने टर्न में हो जाएगा, 180/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 45। तो आंसर मेरा है 45C। ठीक है, ये था, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज का खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। और इंग्लिश में क्या पूछा है उसने, अंग्रेजी समझनी है और कुछ नहीं, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 15 minutes, ठीक है, and 20 minutes respectively. Both the pipes are opened together. But after 4 minutes pipe A is turned off. What is the total time required to fill the tank? What is the total time required to fill the tank? ऑप्शन ए आपका है 10 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन बी है 11 मिनट 45 सेकेंड, ऑप्शन सी है 12 मिनट 30 सेकेंड, ऑप्शन डी है 14 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है,
इसको सॉल्व करो, बस लैंग्वेज का खेल है। क्या बोल रहा है, 2 पाइप्स ए और बी, ये ए है ये बी है, कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स। अच्छा, ये टैंक है और ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो 15 मिनट में भर जाएगा। ओके, अच्छा सॉरी, 15 मिनट और 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ये इसको 15 मिनट लगेंगे और इसको 20 मिनट लगेंगे। बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ, व्हाट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ठीक है, तो इसमें वही जो मैं आपको ट्रिक सिखा के रखा हूँ ना, एलसीएम वाला, ए का है 15 मिनट का है ना, तो इसका एलसीएम लेने लगो 45, 60, 75 डॉट डॉट डॉट, और बी का क्या होगा 20, 40, 60, 80 डॉट डॉट डॉट। तो मेरा जो एलसीएम निकल के आया वो आया 60। ठीक, तो जो कैपेसिटी ऑफ टैंक वो उसको मैं एलसीएम पकड़ लूँगा, जो है मेरा 60। तो ए की कैपेसिटी क्या हो गई, ए का रेट हो गया 60 लीटर, वो भर रहा है 15 मिनट में, मतलब वो भर रहा है 4 लीटर पर मिनट। ठीक, और बी कितने देर में भर रहा है, बी भर रहा है 60/20 3 लीटर पर मिनट। ठीक, अब ये बोल रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कब तक, 4 मिनट तक। 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है आफ्टर 4 मिनट्स। ठीक, आफ्टर 4 मिनट्स ए को बंद कर दिया जाता है। तो पहले 4 मिनट के लिए कितना पानी भरेगा, 4 + 3, तो ये 7 28 लीटर्स भर चुका है इन 4 मिनट्स। अब बचा कितना है, 60 - 28, और ये कितने देर में भरना है मुझे, 3 लीटर पर मिनट के रेट से भर रहा हूँ, मतलब ये 32/3, तो ये 10 मिनट्स, और यहाँ पे 2/3 मतलब 40 सेकेंड है ना। 32/3 मिनट्स को आप 32/3 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स 2/3 मिनट्स, ये मतलब आपका निकल आएगा 10 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक, ये कन्वर्जन आप समझ रहे हो ना, एक तो 10 मिनट पूरा हो गया, एक 2/3 ऑफ ए मिनट। 2/3 ऑफ ए मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2/3 ऑफ 60 सेकेंड 40 सेकेंड है ना, तो 10 मिनट्स 40 सेकेंड। ठीक, 40 सेकेंड, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज़ द टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम ये टाइम भी लगेगा और यहाँ पे 4 मिनट मैंने जो चलाया वो भी लगेगा, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा ना वो ये होगा 10 मिनट्स 40 सेकेंड प्लस ये 4 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 14 मिनट्स 40 सेकेंड। ठीक, ऑप्शन डी मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये था सवाल, थोड़ा सा अलग था, लैंग्वेज को घुमाया था बस और कुछ नहीं, पर ये इट वॉज डेफिनेटली डूएबल। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively. While a third pipe C can empty the full tank in 25 hours. All the 3 pipes are opened in the beginning. After 10 hours, C is closed. In how much time will the tank be full? In how much time will the tank be full? ठीक है, ऑप्शन ए है 12 आवर्स, ऑप्शन बी है 13 आवर्स, ऑप्शन सी है 16 आवर्स, ऑप्शन डी है 18 आवर्स। ठीक, इसको सॉल्व करो, इसको लैंग्वेज को घुमाया है बस, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पिछला सवाल भी इससे मिलता जुलता ही सवाल था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। क्या बोल रहा है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 and 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। वही पाइप ए और पाइप बी ये टैंक को भर रहे हैं,
वाइल अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 25 आवर्स। सी खाली कर रहा है, ए कर रहा है 15 घंटे में, बी कर रहा है 20 घंटे में, और सी कर रहा है 25 घंटे में। ठीक, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगिनिंग। चलो, इसका पहला काम क्या है कि मेरे को एलसीएम निकालना है। ठीक, तो ए का 15, 30, 45, 60, 75, 90, तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा यार, एक बार इसको मैं डायरेक्टली वैसे ही कर लेता हूँ। 15 का है ना, 3 × 5, बी का है 20, तो 2 × 2 × 5, सॉरी हाँ 2 × 2 × 5, सी का आ जाएगा 25, ये 5 स्क्वायर, तो ये 3 × 5, 2 स्क्वायर × 5 और ये 5 स्क्वायर। तो मुझे इसको और इसको लेना है, तो 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 3, तो 25 × 3 75 × 4 300। तो मेरा जो एलसीएम निकल के आएगा वो 300 हुआ। ठीक है, 300 हुआ, मतलब मेरा जो कैपेसिटी ऑफ द टैंक है वो मैं एलसीएम को ही लूँगा। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक 300 लीटर। ठीक, अब मुझे जाना है कि इस पर रेट निकालना है सबका। ठीक है, तो कितने रेट में वो पानी को भर रहा है। चलो, कैपेसिटी ऑफ द टैंक मैंने 300 ले लिया, तो ए का रेट क्या हो जाएगा 300/15, मतलब 20 लीटर पर आवर। ठीक है, बी का आ जाएगा 300/20, मतलब 15 लीटर पर आवर, और सी खाली कर रहा है, तो 300/25, 12 लीटर पर आवर। पर ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है और ये भर रहा है। अब क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगिनिंग, आफ्टर 10 आवर्स सी इज़ क्लोज्ड। अच्छा, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो मेरा जो नेट रेट आएगा वो क्या होगा, 20 + 15 - 12, 15 - 12 3, 23 लीटर पर आवर से मेरा भरेगा। कब तक भरेगा, 10 घंटे तक। ठीक है, तो 10 घंटे तक अगर मैं चलाऊँ तो कितना भर जाएगा, 230 लीटर्स। ठीक है, अब बोल रहा है एक सेकेंड यार, अब बोल रहा है कि सी को मैंने 10 घंटे बाद बंद कर दिया, तो मेरा जो नेट रेट आएगा अब कितना आएगा, अब आएगा 20 + 15। क्यों, क्योंकि मैंने सी को बंद कर दिया, तो 35 लीटर्स पर आवर। तो मुझे भरना कितना है, 230 लीटर। 300 में से 230 लीटर भर चुका है। ठीक है, तो कितना भरना है, 70 लीटर है ना। 70 लीटर में 35 लीटर पर आवर के हिसाब से भरूंगा, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 70/35, दिस इज़ 2 आवर्स। तो मुझे टोटल टाइम कितना लगा, इधर 2 घंटा और इधर 10 घंटा, ये 10 घंटा और ये 2 घंटा, मेरे को टोटल टाइम लगा 10 + 2 12 आवर्स। ठीक है, तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो 12 आवर्स है। ठीक है, ऐसे सवाल बनते हैं इस चैप्टर से, और करके भी मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर करके। ठीक है, थोड़ा सा आपके ब्रेन को टीज करता है, ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेस देता है, जो कि ज़रूरी भी है। ठीक है, वंस इन अ वाइल। अगला सवाल करते हैं। ये हमने कितने सवाल हो गए यार, आई थिंक 1 2 3 सवाल हो गए। हाँ, चलो अगला सवाल करते हैं। 2 pipes can fill a tank with water in 15 hours and 12 hours respectively, and a third pipe can empty it in 4 hours. ठीक है, if the pipes be opened in order at 8, 9 and 11 AM respectively. ठीक है, the tank will be emptied at option A 11:40 AM, option B 12:40 PM, option C 1:40 PM, ऑप्शन डी 2:40 PM। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट वही है,
बस इसको समझना है, जिसने समझ लिया वो ये सॉल्व कर लेगा, और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 15 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। वही कहानी, ए मेरा कर रहा है 15 घंटे में, बी कर रहा है मेरा 12 घंटे में, और सी थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स। ये जल्दी कर रहा है भाई, 4 घंटे में ये खाली कर दे रहा है। ठीक, तो इफ़ द पाइप्स बी ओपनड इन ऑर्डर एट 8, 9 एंड 11 AM रेस्पेक्टिवली, द टैंक विल बी एम्प्टीड एट। चलो इसको मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5, 4, 3, 12, 60। ठीक है, तो मेरा जो एलसीएम निकल के आएगा वो 60 होगा। तो मैं कैपेसिटी, अब ये मत पूछना एलसीएम कैसे निकला, आई होप आपको पता होगा। ये 3 इंटू 5 कर रहे हैं, ये 2 इंटू 3 कर रहे हैं, ये 2 स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है ना। तो 2 इस हिसाब से इसको मैं डिस्कस करूँगा, पर अभी के लिए एलसीएम 60 होगा। हाईएस्ट पावर्स वाले जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना, उसको कंसीडर करते हैं। हाईएस्ट पावर वाला ये 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है पर 2 इंटू 1 है, 2 रेज़ टू द पावर 1 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 है। तो मुझे ये लेना है, ये 3 रेज़ टू द पावर 1 है, मतलब मैं इसको एक को ही लूँगा, और यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 1 है, मतलब 5 को लूँगा। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, 5, 3, 12, ये 60 हो जाएगा। 5 इंटू 3 15, और इंटू 4 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 60। ठीक है, तो मेरा कैपेसिटी ऑफ द टैंक 60 लीटर्स। तो ए का रेट क्या होगा, 60/15 वही 4 लीटर पर आवर। बी का रेट होगा 60/12 वही 5 लीटर पर आवर। और सी का रेट हो जाएगा 60/4 15 लीटर पर आवर से ये खाली कर रहा है भैया। देखो ये ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, और ये खाली कर रहा है। दिस इज़ एन आउटलेट पाइप, दिस इज़ इनलेट, दिस इज़ इनलेट। ओके, तो अब मेरा काम है, अब ये बोल रहा है कि इफ़ द पाइप्स बी ओपन इन ऑर्डर एट 8, 9, 11 AM रेस्पेक्टिवली। अच्छा, 8, 9, 10, 11, ये 8 बज रहे हैं, ये 9 बज रहे हैं, ये 10 बज रहे हैं, ये 11 बज रहे हैं। 8 बजे ए को खोला, फिर 9 बजे मैंने बी को खोला, 11 बजे सी को खोला। तो ये कह रहा है कि द टैंक विल बी एम्प्टीड एट। देखो यहाँ पे जो सी का रेट है ना वो सबसे ज़्यादा है। बी का रेट है 4 लीटर, सॉरी बी का रेट है 5 लीटर पर आवर, और ए का रेट है 4 लीटर पर आवर, और सी का रेट है 15 लीटर पर आवर। मतलब ये खाली जल्दी कर रहा है कंपेयर टू भरना। मतलब ये टैंक एम्प्टी होगा अगर तीनों साथ में चलेंगे। तो कब होगा वही हमें निकालना है। ठीक है, यही इस प्रॉब्लम का जो गोल है आपसे निकलवाने का। तो सबसे पहले ए मैंने खोला, ए 1 घंटे चला, तो 1 घंटे चलने के बाद वो 4 लीटर भर देगा। फिर बी 9 बजे खुलता है, और यहाँ पे ए बी दोनों चल रहे हैं, और कब तक चल रहे हैं, 11 बजे तक। मतलब 4 लीटर यहाँ पे भर गया, यहाँ पे 4 और 5 9 लीटर यहाँ पे भरेगा। ठीक है, 9 लीटर, और तो यहाँ इस घंटे में 9 लीटर भरेगा। ठीक, 4 लीटर पहले भर चुका है, इस घंटे में 9 लीटर भरेगा, इस घंटे में भी 9 लीटर भरेगा, है ना। इस घंटे में भी 9 लीटर भरेगा। तो मेरा टोटल 11 बजे तक कितना भर चुका है, 22 लीटर। ठीक, 22 लीटर भर चुका है। अब क्या होगा, अब सी भी मैंने चालू कर दिया। सी भी अगर मैंने चालू कर दिया तो मेरा जो नेट खाली होगा, नेट जो रेट होगा वो क्या होगा, 4 + 5 - 15, मतलब 6 लीटर पर आवर से मेरा खाली होगा, माइनस होगा ये। ठीक है, मतलब कि जो 22 लीटर भरा हुआ था यहाँ तक 11 बजे तक, वो कुछ देर में खाली हो जाएगा। वो किस रेट से खाली होगा, 22/6 करो तो ये आ रहा है 2/3 आवर्स। कब से, 11 बजे से। 11 बजे से 3 साढ़े इतने घंटे में मेरा खाली हो जाएगा। एम आई राइट? ठीक, और 2/3 आवर मतलब क्या होता है, 3 आवर्स और 40 मिनट्स। 3 आवर्स और 40 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स 40 मिनट्स में मेरा टैंक खाली हो जाएगा 11 बजे के बाद से। तो 3 आवर्स 40 मिनट्स 11 बजे के बाद 12, 1, 2 और 40 मिनट। तो इस टाइम पे मेरा जो टैंक है वो खाली हो जाएगा। मतलब मेरा जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ये पूछा है आपसे एसएससी 2005 में। ठीक, यहाँ पे मेन समझने वाली बात क्या है कि ये रेट तो आपको मिल गए। ठीक है, और उसने बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया है कि अलग अलग टाइम पे उसने खोला है। पहले 8 बजे ए खोला, बी आपका 9 बजे खोला, और सी 11 बजे खोल दिया। तो सी जब तक खुला नहीं है तब तक तो टैंक भरेगा। तो मैंने कितना भरा, पहले घंटे में ए ही खुला है तो 4 लीटर भरा,
अगले दूसरे 2 घंटों में ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 9 लीटर भरेंगे, तो मेरा 11 बजे तक 22 लीटर भर चुका है। ठीक, इतना हो गया। अब ये बोल रहा है कि सी मैंने खोल दिया, सी खोल दिया मतलब 15 लीटर पर आवर से वो मतलब पानी बहा रहा है, और 4 और 5 मतलब नेट मेरा जो बढ़ा वो -6 है, मतलब -6 मतलब वो घट रहा है ना। तो मेरे पास 22 लीटर्स भरे हुए थे और 6 लीटर से वो घट रहा है, तो कितने देर में खाली कर देगा, वो यही है आंसर। ठीक है, तो 11 बजे से 3 आवर्स 40 मिनट्स मुझे निकालना था, जो कि मेरा 2:40 है। ठीक, ये आंसर था इसका, और ये पूछा गया एसएससी के एग्जामिनेशन में। ठीक, चलो 4 सवाल हो गए, आज का आखिरी करते हैं। 3 टैप्स A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours, ठीक, respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each, alternately the tank will be full in. The tank will be full in option A 6 hours, option B 6/2 hours, 6/2 hours, ऑप्शन सी 7 hours, ऑप्शन डी 7.5 hours। ठीक, इसको सॉल्व करो। इसमें भी अगेन लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है, और कुछ मिलता जुलता ही सवाल है जितना हमने पिछले में किया है। ठीक है, 3 टैप्स A, B and C कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 and 20 hours रेस्पेक्टिवली। तीनों फिल कर रहे हैं, A, B और C, ये तीनों भर रहे हैं टैंक को। ठीक है, एक 12 घंटे में भर रहा है, एक 15 में कर रहा है, एक 20 में कर रहा है। ओके, तो इफ़ ए इज़ ओपन ऑल द टाइम। ओके, सबसे पहले हमारा काम क्या है, कैपेसिटी निकाल लो। कैपेसिटी कैसे निकालोगे, इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम मेरा 60 निकल के आएगा। अभी ये एलसीएम कैसे निकला, एक बार खुद से सोचो कैसे निकला। ठीक है, तो मेरा कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गया, कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गया 60, जो कि एलसीएम है इन तीनों टाइम्स का, है ना। अब मेरे को रेट निकालना है, तो ए का रेट क्या हो जाएगा, 60 लीटर सपोज ये 60 लीटर भर रहा है 12 घंटे में। ठीक, तो इसका रेट हो जाएगा 5 लीटर पर आवर। बी 60 लीटर भर रहा है 15 घंटे में। ठीक है, तो ये 4 लीटर पर आवर हो जाएगा। और सी 60 लीटर भर रहा है 3 घंटे में, तो ये 20 घंटे में, तो ये 3 लीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। ओके, अब बोल रहा है इफ़ ए इज़ ओपन ऑल द टाइम, ए पूरे टाइम खुला है और बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 hour ईच। अच्छा, द टैंक विल बी फुल इन। ए हमेशा आपका खुला है। ठीक है, तो 5 लीटर पर आवर तो भर ही रहा है। ठीक, और बी और सी ऑल्टरनेटिवली, कभी बी खुला फिर सी खुला, मतलब बी यहाँ पे ओपन, सी बंद किया, फिर बी बंद किया, सी भरा, फिर बी खुला, सी को बंद किया, ऐसे चल रहा है। फिर यहाँ पे बी को बंद किया, सी को चालू किया, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे बी और ए हमेशा खुला है। ठीक है, ए यहाँ भी खुला है, ए यहाँ भी खुला है, यहाँ भी खुला है, और ये यहाँ पे भी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेट आएगा, यहाँ पे ए और बी चालू है और सी बंद है। ए और बी चालू है, मतलब यहाँ पे मैंने 9 लीटर भरा। ठीक, अगले केस में मेरा ए चालू है, बी बंद है, सी चालू है, मतलब 5 और 3 8 लीटर्स भरा। ठीक, अगले वाले में अगेन वही कहानी, ए चालू है, बी चालू है और सी बंद है, मतलब 5 + 4 9, और यहाँ पे भी वही आ जाएगा 8। कैसे होगा, क्योंकि यही चीज़ रिपीट हो रही है ना, यही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, ये चीज़ ऐसे रिपीट हो रही है। तो मैं कितना भर रहा हूँ, 9 + 8 + 9 + 8, ऐसे कर करके कितने साइकिल्स लगेंगे जिससे मेरा 60 लीटर्स हो जाए, यही पूछा है 60 लीटर्स। तो ये पहले घंटे में 17, दूसरे घंटे में 17, अच्छा सॉरी इसको यहाँ पे लिखता हूँ, 9 + 8 + 9 + 8 + 9 + 8 कितना हो गया, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, 17 17 17, ये 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, अब बचा कितना है
17 17 17 51 हो चुका है, ठीक। अब एक और 9 में ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 नहीं हो जाएगा। इसको ले लूँगा तो 60 नहीं हो जाएगा। और ये क्या एक ही घंटे में हो गया, तो ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 7 घंटा। तो आंसर मेरा जो आएगा ये ऑप्शन सी होगा। ये था इसका आंसर, ठीक। ऐसे सॉल्व करना है, अप्रोच आपकी इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। और ये अप्रोच कैसे डेवलप होगी, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आसानी से ये सब चीज़ें आपके दिमाग में उसी टाइम पे हिट कर जाएंगी। तो ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। आज हमने अच्छे सवाल किए यार। ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल शायद एक ही था, ये वाला है ना, बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, पर अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगले लेक्चर में भी हम वही करेंगे। और मुझे तो अच्छा लगा यार सॉल्व करके, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। कोशिश करो कि क्वेश्चंस को देख के ही मतलब आपको हिट हो जाए कि अच्छा इसको ऐसे अप्रोच करना। और ये तभी आए कि मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस करता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आसान ये सारी चीज़ें आपको लगने लगेंगी, ठीक है। तो आई होप यार आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में और कुछ सवालों के साथ लेके आऊँगा मैं, क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, डिस्कस करेंगे। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर अगेन आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।